पाकिस्तान की ये हालत एक दिन में नहीं हुई है। इसके पीछे नाकामियों का बरसों पुराना सिलसिला रहा है। हुक्मरान आज भी वही रवायत निभा रहे हैं, मुल्क को भी उसी रास्ते पर हाँक रहे हैं। जानते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी की जड़ में क्या है। हिंदुस्तान से अदावत, जिसके चक्कर में वो हथियार जुटाता है, दौलत लुटाता है। अपनी पूरी ताकत उसने दहशतगर्दों को पालने पोसने में लगा दी। अगर इतना ही ध्यान वो तरक्की पर देता तो शायद आज उसका हाल ये न होता। माली हालत तंग, रोटी के लिए जंग। मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है। ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। आप 25 करोड़ की आबादी हो, आप दुनिया में लोगों की आबादी देखो, 1-1 करोड़ की आबादी वाले लोग इतने कामयाब हैं कि वो इतना उनका पर कैपिटा है कि आप देख के रान परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे पर कैपिटा का $30,000। जिनको हम नहीं कहना चाहते वही चला रहे हैं सिस्टम को और फिर वही बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ, ये सारे मामलात पे उन्हीं का हाथ है। वो जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में वैसे भी कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून चल रहा है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं। हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है। अवाम भी है लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमसे ज्यादा खा रहे हैं। 76 साल पुरानी दास्तान, ऐसा है बंटवारे की पैदाइश पाकिस्तान, जिसकी रगों में नफरत, दिल में गफलत और दिमाग में दहशतगर्दी दौड़ लगाती है। जहां अवाम आटे के लिए और लीडर कर्ज के लिए भागे जाते हैं, वो पाकिस्तान नाकामी की रोज नई मंजिलें तय कर रहा है। के जा चुकी हैं और ऐसी जमहूरियत जिसमें मैं भूखा मर रहा हूँ, ऐसी जमहूरियत जिसमें मैं भूखा मर रहा हूँ और वो माशाल्लाह जिसमें मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे इस ऐसी जमहूरियत से क्या लेना देना। पाकिस्तान के मामले में जमहूरियत की बात करनी ही बेमानी है। असल में बर्बादी की वजह पाकिस्तान की वो सियासत है जिसने सेना में सहारा ढूंढा और सेना उसे कठपुतली की तरह नचाती रही। 32 साल तक मुल्क को बूटों से कुचलती रही, तख्ता पलट से देश का भविष्य तय करती रही। इसी बीच 60 के दशक में रूस और अमेरिका के कोल्ड वॉर ने पाकिस्तान की मौज करा दी। रूस के विरोध के नाम पर जिन्ना का मुल्क अमेरिका से खैरात बटोरता रहा और सेना पर लुटाता रहा। इस बीच भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने, जिनके उकसावे पर अयूब खान ने 1965 में भारत पर हमला कर दिया। इस जंग में हुई करारी हार ने पाकिस्तान की बेपटरी इकॉनमी को और चौपट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने सेना का बजट 2 गुना कर दिया। 1964-65 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.26 अरब पाकिस्तानी रुपए था, जो 1965-66 में बढ़कर 2.85 अरब पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंचा। यानी 1965 से 1966 के बीच पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी का करीब 10% रक्षा क्षेत्र पर ही खर्च कर दिया। ये सब उसने फॉरवर्ड प्लानिंग के नाम पर किया, लेकिन 1971 की जंग वो फिर हार गया। अंजाम ये हुआ कि सोने का अंडा देने वाला ईस्ट पाकिस्तान उसके हाथ से निकलकर बांग्लादेश बन गया। इसके बाद से कंगाली भूत की तरह पाकिस्तान के पीछे पड़ी है, लेकिन इस गरीबी में भी पाकिस्तान सेना पर दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है। 2021-22 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1370 अरब पाकिस्तानी रुपए था। 2022-23 में ये 1523 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया और 2023-24 में इसे बढ़ाकर 1804 अरब रुपए कर दिया गया। इतनी मोटी रकम पाकिस्तान आर्मी अफसरों के ऐशो आराम पर, हथियार खरीदने पर और आतंकवादियों को पालने पोसने पर खर्च करता है, भले ही आवाम भूख के हाथों लाचार होकर भिखारी बन जाए। जो मुल्क वजूद में आने के बाद से आतंक की खेती करता रहा हो, उस पाकिस्तान का ये हाल तो होना ही था। लेकिन तय जानिए कि बर्बादी की कब्र सामने देखने के बाद भी जिन्ना लैंड के हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने नहीं है। वो आवाम को ठगते रहेंगे, अपना खजाना भरते रहेंगे और मुल्क इसी तरह तिल तिल कर मरता रहेगा। भीख मांग रहे हो? नहीं। तकरीबन एक दिन में कितना कमाते? एक दिन में 10,000। हमें खुले चाहिए तो मैं हजारों के खुले देते ये वो जरा सी बदुआ देते 1500 2 हजार रुपए दे देते। क्या काम करते हैं वहाँ पे? ये छोड़ के हम वहाँ देते हैं, काम नहीं करते हम। ये तो नाटा किसी ने बताया होगा ना। आप भी बताएं वो किस काम किया बेटे, जो नेपे में काम नहीं। सफेद पोस्ट सड़क पे आके भीख नहीं मांगता। देख लीजिएगा इन माफियाज को, अगर आपने सपोर्ट किया तो ये मजमा बाहर आने वाला है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।